भाई लोग, मुसलमानों में कोई भी शख्स थोड़ी सी मकबूलियत हासिल कर ले तो इसके मुखालिफिन मुसलमान इस पर जो सबसे पहला इल्ज़ाम लगाते हैं वो होता है यहूदी एजेंट होने का इल्ज़ाम। लेकिन मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं और कौन सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, मुसलमानों की अक्सरियत इससे वाकिफ़ नहीं है। आज की इस मुलाकात में हम मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान मौजूद 10 बड़े फ़र्क क्या हैं, इन पर बहस करेंगे। बात शुरू करते हैं किसी मज़हब के अपने बारे में किए जाने वाले क्लेम और इसके स्टेटस के बारे में। अगरचे यहूदी और मुसलमान दोनों सिर्फ एक ही खुदा पर यकीन रखते हैं, लेकिन यहूदियों का मानना यह है कि इस खुदा ने इनके साथ एक खुसूसी माहिदा किया था और इसी के तहत इसने मुख्तलिफ टाइम में पैगम्बर भेजे और खुदा इन पैगम्बरों से बराह रास्त कलाम करता था और इन्हीं के ज़रिए से वो इंसानों के लिए मुख्तलिफ हदायत नाजिल करता रहता था। ज़्यादातर यहूदियों के ख्याल के मुताबिक इनका आखिरी निजात दहिंदा या फिर मसीहा अभी तक नहीं आया, लेकिन एक ना एक दिन इसका ज़हूर लाजमी है। इसके बरक्स मजहब इस्लाम अपने आप को वही मजहब बताता है जो इब्राहीम का मजहब था। याद रहे कि इब्राहीम ऐसे पैगंबर हैं जिनके बारे में मुसलमान और यहूदी यकसन तौर पर उनके पैगंबर होने पर मुत्फिक हैं। इस तरह से कुरान के मुताबिक इस्लाम वही मजहब है जो इब्राहीम ने अपनाया, वही मजहब है जो मूसा ने अपनाया, वही मजहब है जो ईसा और दूसरे पैगंबरों ने अपनाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इसी एक मजहब का आखिरी पैगाम अब दुनिया के तमाम इंसानों के लिए आ चुका है और अब क़यामत तक इसके बाद कोई भी पैगंबर आना बाकी नहीं। मजहब के स्टेटस पर बात करने के बाद दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे दोनों मज़ाहिब के नाम के बारे में। इस्लाम का लफ्ज़ी मतलब है अमन, और अगर मजहब के हवाले से बात की जाए तो इस्लाम का मतलब है अपनी मर्ज़ी को छोड़कर अल्लाह की मर्ज़ी को कबूल कर लेना। और इस तरह से किसी शख्स के इस्लाम कबूल करने का मतलब ये है कि वो शख्स इकरार करता है कि मैं अपनी मर्ज़ी को ख़त्म करके अल्लाह की मर्ज़ी को कबूल करता हूँ। इसके मुकाबले पर अगर यहूदियत की बात की जाए तो यहूदी लफ्ज़ हिब्रू ज़बान से निकला है जिसका मतलब है एक खुदा की पूजा करने वाला। अगर मजहब के हवाले से बात की जाए तो यहूदी का मतलब है हज़रत मूसा की लाई गई शरीयत पर अमल करने वाले लोग। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे मजहबी किताबों की। यहूदी जिस मुक़द्दस किताब पर ईमान लाते हैं इसका नाम है तौरात, जिसको आज की ज़ुबान में बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट भी कहा जाता है। यहूदी उलमा के मुताबिक इस किताब के कुछ हिस्से अपनी असल शक्ल में मौजूद हैं और कुछ हिस्से वक़्त के साथ तब्दील होते रहे हैं। अगरचे ये किताब अपनी असल ज़ुबान में बहुत कम पढ़ी जाती है और इसकी वजह यह है कि हिब्रू ज़बान बोलने और समझने वाले बहुत कम लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। आज के ज़्यादातर यहूदी इंग्लिश या फिर दूसरी ज़ुबानों में ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से मौजूद बाइबल को पढ़ते हैं। इसके बरक्स अगर मुसलमानों की मजहबी किताब की बात की जाए तो इस किताब का नाम है कुरान, और मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि कुरान लफ्ज़ बलफ्ज़ अल्लाह ताला की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया और ये अपने नाज़िल होने के टाइम से लेकर आज तक 100% महफूज है। कुरान अरबी ज़ुबान में है और अरबी ज़ुबान को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दुनिया की 6 बड़ी ज़ुबानों में शामिल किया गया है। मुसलमान कुरान को इसकी असल ज़ुबान अरबी में भी पढ़ते हैं, जबकि इसके अलावा वो अपनी मुख्तलिफ मुकामी ज़ुबानों में इसका तर्जुमा भी पढ़ते हैं। नंबर 4 पर हम बात करेंगे तशरीही या तफसीली किताब के बारे में। यहूदी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल और कवानीन अख़ज़ करने के लिए तलमूद किताब की तरफ रुजू करते हैं। इसी तरह से अपनी असल किताब तौरात की मुख्तलिफ हवालों से तशरीह करने के लिए भी वो अपनी किताब तलमूद को इस्तेमाल करते हैं। इसके मुकाबले पर मुसलमान कुरान की तशरीह और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात की तफसील जानने के लिए हदीस की किताब की तरफ रुजू करते हैं। हदीस दरअसल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन और इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में तय किए गए तरीक़ाकार को तफसील से बयान करती है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे इबादत की। मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करते हैं। दिन की पहली नमाज सूरज निकलने से पहले अदा की जाती है, दूसरी नमाज सूरज ढलने के बाद अदा की जाती है, तीसरी नमाज इस वक्त अदा की जाती है जब सूरज की वजह से ज़मीन पर मौजूद किसी चीज़ का साया इसके साइज़ से 2 गुना हो जाए, चौथी नमाज सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद अदा की जाती है और 5वीं नमाज इस वक्त अदा की जाती है जब दिन की रोशनी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और रात का अंधेरा छा जाए। इसके बरक्स यहूदी मज़हब में नमाज की तादाद और तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। यहाँ पर दिन में 3 नमाजें अदा की जाती हैं, एक नमाज सुबह के वक्त, एक दोपहर में और एक शाम के वक्त अदा की जाती है। नंबर 6 पर हम बात करेंगे दोनों मज़ाहिब के मानने वाले लोगों की तादाद की। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 6.5 अरब आबादी में से मुसलमानों की कुल तादाद 2 अरब के करीब है। इस वक्त दुनिया में 50 के करीब ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी की अक्सरियत है। इसके अलावा इस्लाम इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ अपनाया जाने वाला मज़हब है। इसके मुकाबले पर यहूदी मज़हब के मानने वाले लोगों की तादाद 1 करोड़ 60 लाख के करीब है
اور دنیا میں اسرائیل کے نام سے صرف ایک ایسا ملک ہے جہاں پر یہودی آبادی کی اکثریت ہے۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس مذہب کے پیروکار موجود ہیں وہ مذہب ہے عیسائیت۔ عیسائی مذہب میں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم کو مذہب کے بانی کی حیثیت حاصل ہے۔ نمبر 7 اور 8 پر ہم دیکھیں گے کہ اسلام اور یہودیت ان دونوں شخصیات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اسلام میں حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم کو بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کو دنیا کی عظیم ترین خواتین میں شمار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب قرآن میں ایک سورہ ان کے نام سے نازل کی گئی ہے۔ اس کے مقابلے پر یہودی مذہب میں مریم علیہ السلام کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا، البتہ صرف تاریخی طور پر یہودی اتنا مانتے ہیں کہ مریم کے نام سے کوئی خاتون کسی زمانے میں موجود رہی ہیں۔ اسی طرح سے یہودی مذہب میں حضرت عیسیٰ کو مسیحا نہیں تسلیم کیا جاتا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ، جن کو مسلمان اور عیسائی دونوں ہی پیغمبر مانتے ہیں، اگر کبھی دنیا میں رہے ہیں تو بھی ان میں وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی تھیں جن کا ذکر یہودیوں کی مذہبی کتابوں میں مسیحا کے حوالے سے ملتا ہے۔ نئے زمانے کے یہودی حضرت عیسیٰ کو زیادہ سے زیادہ صرف ایک استاد کی حیثیت سے مانتے ہیں جنہوں نے یہودیوں کی کتاب تورات کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا ہوگا، جبکہ اس کے برعکس مسلمان نہ صرف حضرت عیسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں بلکہ وہ ان کی معجزانہ طور پر پیدائش پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمان حضرت عیسیٰ کو سولی دے کر قتل کیے جانے پر بھی ایمان نہیں رکھتے، بلکہ ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور قیامت سے قبل وہ اس دنیا میں واپس آئیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے نمبر 9 پر ہم بات کریں گے مذہبی طور پر مخصوص دن کی۔ یہودی مذہب کے مطابق شبات کا دن آرام کرنے اور کام سے فراغت کا دن ہے۔ ان کی مذہبی تعلیمات کے مطابق خدا نے 6 دن میں زمین اور آسمان کی تخلیق کی اور 7ویں دن آرام کیا۔ یہودی ہفتے کے دن کو شبات کا نام دیتے ہیں اور شبات کا یہ ٹائم جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور ہفتے کے دن سورج غروب ہونے تک باقی رہتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمان جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص سمجھتے ہیں اور قرآن کے مطابق مسلمانوں کو جمعہ کی نماز کے لیے، جو کہ دن کے درمیانی حصے میں ادا کی جاتی ہے، تمام قسم کی تجارت اور کام کاج کو چھوڑ کر نماز کے لیے جمع ہونے کا حکم ہے۔ مسلمان یہ نماز ادا کرنے کے بعد کسی بھی طرح کے کام کاج کے لیے آزاد ہیں۔ اگرچہ یہودیت اور اسلام دونوں مذاہب ہی اپنا تعلق حضرت ابراہیم سے جوڑتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے کس بیٹے کی قربانی کی، اس پر دونوں مذاہب میں مختلف نقطہ نظر ہیں، اور نمبر 10 پر اسی کی بات ہوگی۔ یہودی مذہب کے مطابق حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو خدا کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا، لیکن عین اسی وقت ایک فرشتے نے آ کر حضرت ابراہیم کو روک دیا اور اسحاق کی جگہ پر نزدیکی جھاڑی میں موجود ایک بھیڑ کو ذبح کر دیا گیا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے نظریے کے مطابق حضرت ابراہیم نے اسحاق کی بجائے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کیا، لیکن جب وہ چھری چلانے ہی والے تھے تو ایک فرشتے نے آ کر انہیں روک دیا اور کہا کہ آپ کے رب نے آپ کی قربانی قبول کر لی ہے۔ اگر آپ کو اسلام اور یہودیت کے درمیان فرق کی یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل پر موجود اسلام اور یہودیت کے مابین ایک جیسی چیزوں پر مشتمل ویڈیو کو بھی لازمی دیکھیں۔